हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स और फिजिक्स का यूनिट 1, यूनिट एंड मेजरमेंट ऑफ डायमेंस फिजिकल क्वांटिटी। दोस्तों, वो जो हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ रहे थे पिछली वीडियो में एरर, और एरर में हमने 2.2 तक कवर कर लिया था। 2.3 से हमें पढ़ना है, जो कि था प्रोपोगेशन ऑफ एरर कॉम्बिनेशन। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है क्योंकि वो तो थ्योरी थी। अब जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे आते हैं वो तभी बनेंगे जब आप एरर कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज कैलकुलेटेड फ्रॉम मेजर वैल्यू, इट्स एरर ऑल्सो डिपेंड ऑन द एरर ऑफ दूस मेजर वैल्यू, दिस इज कॉल्ड प्रोपोगेशन ऑफ एरर। जब फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट किया जाए किसी मेजर्ड वैल्यू से, उसको ही बोलते हैं एरर कॉम्बिनेशन, थ्योरी के फॉर्म में यदि कहा जाए तो। नहीं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसे हम मेजर करके यदि कैलकुलेट कर रहे हैं तो बस वही एरर कॉम्बिनेशन, जिसमें फर्स्ट में दिया गया है एरर इन एडिशन। इफ़ q इक्वल टू ए प्लस बी देन डेल q इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए यदि कि a इक्वल टू 12.3 प्लस माइनस 0.2, बी की इक्वल टू 8.4 प्लस माइनस 0.1, तो q इक्वल हो जाएगा a प्लस बी। यानी हम 12.3 को और 8.4 को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 20.7। और जो ये रिलेटिव एरर होते हैं, मतलब हाँ रिलेटिव, तो उसको हम फाइंड करेंगे। तो डेल क्यू इक्वल टू हो जाएगा 0.2 प्लस में 0.1, जो कि हो जाएगा प्लस करने पर 0.3। फाइनल रिजल्ट दोस्तों बन चुका है क्यू इक्वल टू 20.7 और प्लस माइनस 0.3। ये हो गया हमारा एरर इन एडिशन। अब जानते हैं दोस्तों एरर इन सब्ट्रैक्शन क्या होता है। इफ़ q इक्वल टू a माइनस बी देन डेल q इक्वल टू डेल ए प्लस बी डेल बी। एग्जाम्पल के तौर पर यदि देखें तो 15.6 प्लस माइनस 0.2 बी इक्वल टू बी इक्वल टू 9.7 प्लस माइनस 0.3, तो q इक्वल हो जाएगा हमारा दोस्तों a माइनस बी, जो कि हम करेंगे 15.6 में से माइनस करेंगे 9.7 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.9। और जो डेल क्यू होगा इक्वल हो जाएगा 0.2 प्लस में 0.3 इक्वल हो जाएगा 0.5 के। फाइनल रिजल्ट दोस्तों हमारा आ चुका है q इक्वल टू 5.9 प्लस माइनस 0.5। ये बहुत ही सिंपल थे, दोनों की सेम ही है, एरर एडिशन भी और एरर सब्ट्रैक्शन। बस हमें क्या करना है, a प्लस बी ऊपर किए थे, इसमें a माइनस बी करना है दोस्तों। और हमें प्रोसेस एकदम पूरी याद रखना है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं ये। चलिए थर्ड की तरफ चलते हैं, वो है हमारा एरर इन मल्टीप्लिकेशन दोस्तों। तो इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, पर हमें रिलेटिव एरर जो निकालना है वो थोड़ा डिफरेंट है। चलिए देखते हैं क्या है। इफ़ q इक्वल टू a मल्टीप्लाई b देन डेल q अपॉन q इक्वल हो जाएगा वो किसके, डेल a अपॉन a प्लस में डेल b अपॉन b। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, हमने जो ऊपर किया तो किया, डेल क्यू क्या देते थे हम लोग, जो वैल्यू रखती थी उन दोनों प्लस कर देते और इधर वाले को अलग प्लस कर देते थे। पर मल्टीप्लिकेशन में ध्यान करना है दोस्तों। आप बोलोगे मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइड क्यों करवा रहे हो, तो इसका रूल है दोस्तों कि q इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी तो हमने कर दिया, पर जो डेल रिलेटिव एरर निकालना उसमें यही करना पड़ता है। डेल क्यू अपॉन क्यू फॉर्मूला होता है, तो डेल ए अपॉन ए प्लस में डेल बी अपॉन बी। एग्जाम्पल के तौर पर यदि देखा जाए तो ए की वैल्यू दी गई है 5.0 प्लस माइनस 0.1 और बी की इक्वल दी गई है 3.0 प्लस माइनस 0.2, तो Q हो जाएगा इक्वल 5.0 मल्टीप्लाई 3.0, ये मल्टीप्लीकेशन हो गया, जिसका आंसर हमें मिला 15.0। पर रिलेटिव एरर भी निकालना होता है हमें, तो डेल क्यू अपॉन 15 किया हमने और इक्वल में 0.1 अपॉन 5.0 प्लस 0.2 अपॉन 3.0, जिससे हमें मिला 0.022 प्लस में 0.066 इक्वल टू हो जाएगा 0.86 दोस्तों। तो डेल क्यू हमें मिलेगा 15 मल्टीप्लाई 0.086। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.3। और फाइनल रिजल्ट दोस्तों आ चुका है q इक्वल टू 5.0 प्लस माइनस 1.3। यही है एरर इन मल्टीप्लिकेशन, जो कि बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और प्रैक्टिस करने पर ही आपसे बनेगी। और जब ये इस तरह के 5 हैं, एरर इन डिवीज़न है और एरर इन पावर है, ये यदि 5 चीज़ें आपसे बन गई ना तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप में धुआं उड़ा दोगे, आप इजीली बहुत तरीके से सॉल्व कर लोगे। बस आपको ये इक्वेशन याद रखनी है कि q इक्वल टू क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में, डिवीज़न में क्या होता है। तो चलिए देखते हैं एरर इन डिवीज़न। इफ़ q इक्वल टू a अपॉन b देन डेल q अपॉन में q इक्वल टू डेल a अपॉन a प्लस में डेल b अपॉन b। बहुत ही सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन में भी मल्टीप्लाई कर देते a इंटू बी और इसमें a अपॉन b कर देना है, तो हमको वर्ड से ही पता चल रहा है डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। और बगल वाली चीज़ें सब जब रिलेटिव एरर निकालते हैं वो एकदम सेम ही है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि देखते हैं तो a इक्वल टू 10.0 प्लस माइनस 0.2 और b की इक्वल दिया गया है 2.0 प्लस माइनस 0.1, तो q हो जाएगा हमारा 10.0 अपॉन में 2.0 इक्वल में 5.0 आ जाएगा जब इनका डिवाइड करेंगे। और एंड डेल क्यू अपॉन 5 इक्वल टू 0.2 अपॉन 10 प्लस माइनस नहीं सिर्फ प्लस 0.1 अपॉन 2 इक्वल में 0.02 प्लस में 0.05 इक्वल में 0.07।
फाइनल रिजल्ट आ चुका है दोस्तों, Q इक्वल टू 5.0 प्लस माइनस 0.3। मुझे उम्मीद है कि आपको इजीली समझ में आ रहा होगा, कोई एकदम कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है नहीं, एकदम सिंपल है। यदि एरर डिवीजन का है तो Q इक्वल टू ए अपॉन डी हो जाएगा, बाकी सब चीज़ें सेम ही रहती है। तो अब देखते हैं एरर इन पावर। इफ़ Q इक्वल टू ए की पावर n, तो जो देन डेल Q अपॉन Q जो होगा n मल्टीप्लाई डेल ए अपॉन ए। कितना सिंपल है दोस्तों, हमें सिर्फ क्या करना है, n को मल्टीप्लाई करना है और उससे तो कुछ करना ही नहीं है रिलेटिव एरर निकालते टाइम, और Q की पावर दी ही गई है। एग्जाम्पल के तौर पर चले देखते हैं जिससे आपको ईजिली समझ में आएगा। वो देखते हैं ए इक्वल 4.0 प्लस माइनस 0.2 और Q इक्वल टू ए की पावर 2। तो Q इक्वल 16 हो जाएगा। कैसे, आप बताइए, आपको पता है? मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अब मुझे पता है पावर को कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, आपको पता ही होगा। Q इक्वल टू 16 आया और डेल Q अपॉन 16 आया इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0.2 अपॉन 4.0, जिसका आंसर हमें मिल चुका है दोस्तों 0.1। और डेल Q बनेगा 16 इंटू 0.1 और इक्वल टू 1.6। ऊपर भी ऐसे सब आया था और फाइनल रिजल्ट हमारा बन चुका है 16 प्लस 1.6। दोस्तों हमने जो ऊपर जितना कुछ पढ़ा ना, अब आप सोचेंगे ये सब पढ़ा तो दिए, यूज़ कहाँ होगा? तो मैंने आपको बताया था न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, वही पढ़ेंगे। अब देखिए 2.4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन एरर प्रोपोगेशन। जो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब कुछ इजीली बन जाएगा। आइए नीचे चलिए देखते हैं। प्रॉब्लम 1 में दिया गया है द लेंथ ऑफ अ रॉड इज मेजर्ड एट 2.56 प्लस माइनस 0.02 मीटर एंड इट्स ब्रेथ एज 1.24 प्लस माइनस 0.01 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ रॉड एंड इट्स एरर। हमें एरिया फाइंड करना है और एरर फाइंड करना है। तो चलिए दोस्तों, एरिया का फॉर्मूला तो सबको जानता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका होता है उसका जो गिवन है क्वेश्चन में पहले वो लिखना। तो लेंथ हमने लिखा और ब्रेथ लिखा। अब एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 2.56 मल्टीप्लाई 1.24 तो कर दिए, जिससे हमारा ये आया 3.1744। इसका राउंड ऑफ किए तो 3.17 मीटर क्यूब, नहीं मीटर स्क्वायर है, राइट राइट मीटर स्क्वायर। अब जो आप सोचें 0.02 0.01 की लिखा है, उसका कुछ नहीं किया गया, तो वो रिलेटिव एरर है दोस्तों, तो उसका भी निकालेंगे। रिलेटिव एरर इक्वल टू डेल अपॉन एल प्लस में डेल बी अपॉन बी। तो 0.02 अपॉन 2.56 प्लस में 0.01 अपॉन में 1.24 इक्वल। हम जब इनको डिवाइड करेंगे तो 0.0078 आ जाएगा, प्लस में 0.0081 आ जाएगा। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो दोस्तों 0.0159 आ जाएगा। और डेल ए इक्वल हो जाएगा 3.17 मल्टीप्लाई 0.0159। जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 0.05 आ जाएगा। फाइनल रिजल्ट हमारा बन चुका है दोस्तों 3.17 प्लस माइनस 0.05 मीटर स्क्वायर। दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये सब मल्टीप्लिकेशन कैसे हो गया, डिवाइड कैसे हो गया? जब आप रफ से करेंगे शायद ही बने, पर अब इसके लिए आप इंजीनियर की सबसे पहली पहचान होती है ना साइंटिफिक कैलकुलेटर होना, उससे इजीली ये सब आप सॉल्व कर सकते हैं। और चाहें तो अपने मोबाइल से भी कर लेंगे, कैलकुलेटर से भी, बट आगे साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वही यूज़ आएगा, इसलिए मैं आपको वही रिकमेंड करूँगा। वो क्या है, कॉस थीटा वगैरह साइन थीटा वगैरह की डिफरेंट वैल्यू निकालनी पड़ती है, बहुत ही माइनर वैल्यू, तो उसमें वही चीज़ें हेल्प करेंगी। और ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसको एकदम ध्यान से पढ़िएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, अपनी रिकॉर्डिंग जो भी है रिकॉर्ड करते रहिएगा, अपने पास डाटा होना चाहिए आपके पास। तो अब प्रॉब्लम 2 देखते हैं, यानी न्यूमेरिकल्स का। तो आर रेसिस्टेंस इज मेजर्ड एज 48 प्लस माइनस 2 ओम एंड करंट था ना, हाँ, एंड करंट एज 2.0 प्लस माइनस 0.1 एम्पियर। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इट्स परसेंटेज एरर। हमें रेसिस्टेंस दिया गया है 48 प्लस माइनस 2 ओम दिया गया है, करंट भी दिया गया है, हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस सबको, और परसेंटेज एरर। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला सबको पता है, आपको ध्यान रहता है V इक्वल टू आई आर। यहाँ बस हमने V इक्वल टू आर आई कर दिया, बात एक ही है। रेसिस्टेंस हमने पहले लिखा, करंट लिखा जो भी दिया गया है, 48 इंटू 2 किया तो 96 वोल्ट आ चुका है दोस्तों। अब रिलेटिव एरर जब निकाला गया तो डेल आर अपॉन आर प्लस में डेल आई अपॉन आई किया तो 2/48 प्लस 0.1 अपॉन 2.0 आंसर आया हमारे डिवाइड करने पर 0.0417 प्लस में 0.05 इक्वल टू 0.0917। और डेल वी जब करेंगे तो डेल वी इक्वल हो जाएगा 96 मल्टीप्लाई 0.0917 जो कि इक्वल हो जाएगा 8.8 के। ये दोनों कुछ सिंपल, कुछ पूछा ही नहीं गया, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड करना है और परसेंटेज एरर। तो हम मुझे लग रहा है आपको समझ में आ ही गया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लगाए और हमने डिफरेंस पता कर लिया, परसेंटेज एरर पूछा वो निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज एरर का है डेल वी अपॉन वी, परसेंटेज निकाला इसलिए मल्टीप्लाई 100, तो 8.8 जो हमने फाइंड किया और 96 तो डिवाइड किया उसका, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से तो 9.2% आ गए। अब फाइनल रिजल्ट हमारा बना V इक्वल टू 96 प्लस माइनस 8.8 वोल्ट। तो अब और जो है क्योंकि हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उसको इसलिए बोल्ट लगाया है।
और एरर ब्रैकेट में लिख दें 9.2%, जो कि हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। और रिलेटिव एरर भी निकाला हमने, परसेंटेज एरर भी निकाला। हमें एक स्टेप बाय स्टेप बस याद रखना है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है। यदि आपने एक दो क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व करके प्रैक्टिस करके जा रहे हैं तो एग्जाम में आपसे अच्छे से बन ही जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना, रिलेटिव एरर निकालना नहीं भूलना है दोस्तों। जो प्लस माइनस के बाद की वैल्यू होती है वही होती है रिलेटिव एरर। चलिए प्रॉब्लम थर्ड को देखते हैं। द पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज गिवन बाय टी इक्वल टू 2 पाई रूट में एल अपॉन जी, और हमें एल और जी गिवन है दोस्तों। लेंथ इक्वल टू 1.00 प्लस माइनस 0.01 मीटर और जी इक्वल टू 9.8 प्लस माइनस 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड टी एंड इट्स एरर। तो टी फाइंड करने के लिए कितना सिंपल चीज़ है, जो ऊपर दिया ही गया है टी इक्वल टू 2 पाई एल अपॉन जी। हमें सिर्फ करना है कुछ नहीं, उसकी वैल्यू पुट कर देना है। तो आ गया हमारा 2.01 एस यानी सेकेंड, और टाइम है, यानी टी मतलब टाइम ही है, टाइम पीरियड है, पेंडुलम टाइम तो ही बताता है। रिलेटिव एरर इन टी यदि देखा जाए तो इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड डेल एल अपॉन आर प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड डेल जी अपॉन जी। तो 0.5 मल्टीप्लाई 0.01 अपॉन में 1.00 प्लस में 0.5 मल्टीप्लाई में 0.1 अपॉन में 9.8। जब हमने इन दोनों का डिवाइड मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें प्राप्त हुआ 0.005 प्लस में 0.0051 इक्वल टू 0.0101। अब डेल टी जब निकालेंगे तो 2.01 मल्टीप्लाई में 0.0101 इक्वल आएगा 0.02 सेकंड की। फाइनल रिजल्ट हमारा बन गया चुका है दोस्तों, टी इक्वल टू 2.10 प्लस माइनस 0.02 सेकंड। कितना सिंपल था, आपने देखा। बस आपको प्रोसेस याद रखना है और प्रैक्टिस करते जाना है, मैथ तभी बनेगी। चलिए प्रॉब्लम 4 देखते हैं। आ स्फीयर हैज अ रेडियस 6.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड एरर। यदि हम एक स्पेयर हमें दिया गया जिसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है और एरर भी, तो आपको सबको पता है स्पेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। आर हमें गिवन है 6.0 सेंटीमीटर, डेल आर 0.1 सेंटीमीटर। अब वी हमारा, अब क्या करना है, हमें वी वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वो जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर देंगे वैल्यू। वी इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई 3.1416 मल्टीप्लाई में 6 क्यूब इक्वल टू 904.78 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि राउंड ऑफ होकर बना 905 सेंटीमीटर क्यूब। अब निकालते हैं रिलेटिव एरर। तो 3 मल्टीप्लाई डेल आर अपॉन आर, 3 मल्टीप्लाई 0.1 अपॉन 6.0 इक्वल टू 0.05 दोस्तों। अब डेल वी निकालते हैं तो 905 इंटू कर देंगे 0.05 से, जो हमें मिलेगा 45.25, राउंड ऑफ तो होगा ही, तो 45 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ गया। फाइनल रिजल्ट हमारा बन चुका है 905 प्लस माइनस 45 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए प्रॉब्लम 5 देखते हैं। टू रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ध्यान रखिएगा पैरेलल में कैसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो टू रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल दिए गए हैं, जिसका R1 की वैल्यू दी गई 20 प्लस माइनस 1 ओम और R2 दिया गया 30 प्लस माइनस 2 ओम। फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस एंड एरर। याद रखिएगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछ रहा है, तो फॉर्मूला इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है, 1 अपॉन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन R1 रेसिस्टेंस प्लस में 1 अपॉन R2 रेसिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या करते हैं हम, R1 मल्टीप्लाई R2 करते हैं, अपॉन में R1 प्लस R2 लिख देते हैं। तो इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 30 अपॉन में 20 प्लस 30, तो हमारा हमको मिला 600 अपॉन 50, जो कि इक्वल आंसर होगा 12 ओम के। और जो रिलेटिव एरर होता है दोस्तों, डेल R1 अपॉन R1 प्लस में डेल R2 अपॉन में R2। कितना सिंपल है। तो 1/20 प्लस में 2/30 किए, इक्वल में अगर 0.05 प्लस में 0.0667 इक्वल में 0.1167। आपको कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत हो रही है, कैलकुलेटर जरूर यूज़ करें, ये अलाउ होता है इंजीनियरिंग में। और डेल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमारे को प्राप्त होगा 12 मल्टीप्लाई 0.01167, जो कि हमें पड़ेगा 1.4। फाइनल रिजल्ट दोस्तों बन चुका है। प्रॉब्लम 6 भी वैसे ही है, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन आप ना सिमिलर ही दिखेंगे आपको। बस मैंने आपको 10 न्यूमेरिकल्स सॉल्व कराऊंगा इस वीडियो में, काफ़ी वीडियो लंबा ही हो जाएगा वैसे भी। द मास ऑफ अ पार्टिकल इज मेजर 2.00 प्लस माइनस 0 किलोग्राम। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, इसमें फाइंड करना, सब कुछ गिवन है दोस्तों। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दिया गया है 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0.5 मल्टीप्लाई 2.00, तो हमारा 25 इक्वल टू 25 जूल आ गया। कितना सिंपल है। 0.5 को हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 आ जाएगा, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25 जूल आ जाएगा। रिलेटिव एरर निकालते हैं, डेल एम अपॉन एम प्लस में 2 इंटू डेल वी अपॉन वी। तो 0.02 अपॉन में 2.00 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 0.1 अपॉन 5.0,
तो इक्वल हमारा डिवाइड करने पर मिलेगा हमें 0.01 प्लस में 0.04 इक्वल में 0.05। तो डेल काइनेटिक एनर्जी जब निकालेंगे तो 25 इंटू कर देंगे 0.05 से, जो कि हमें मिलेगा 1.25 जूल। फाइनल रिजल्ट आ चुका है दोस्तों 25 प्लस माइनस 1.25 जूल। चलिए प्रॉब्लम 7 देख लेते हैं। द मास ऑफ अ डिस्क इज 3.0 प्लस माइनस 0.1 किलोग्राम एंड रेडियस 0.50 प्लस 1.01 मीटर। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सेस। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला तो सभी को पता है कि 1/2 mr² कर देते हैं। तो आई हमें दिया गया है 0.5 मल्टीप्लाई 3.0 मल्टीप्लाई में 0.5²। बहुत एकदम सिंपल है, इसलिए मैं क्वेश्चन एकदम सॉल्व कर सकते हैं आप खुद ही ईजिली। मैंने इसलिए देखा, आप वीडियो पॉज करके आप नोट्स करते रहिएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है बिटवीन, जो भी चीज़ें वो गिवन रखी है फॉर्मूला ही होता है F=g ml m² में r²। ये F का 6.67 दिया गया है, रिलेटिव एरर फाइंड कर दिया गया है। फिर डेल एफ फाइंड किया गया 6.67 मल्टीप्लाई में 10 - 10 करके, तो 0.5 तो 3.7 मल्टीप्लाई 10⁻11 आ गई। फाइनल रिजल्ट बन चुका है 6.67 प्लस माइनस 0.37 मल्टीप्लाई में 10⁻10 न्यूटन। प्रॉब्लम 9 में भी ये भी सिंपल देखिए, करंट दिया गया है इसमें और रेजिस्टेंस दिया गया है। हमें फाइंड करना है पावर एंड पावर का फॉर्मूला ही होता है I²R। अब 4 का क्यू स्क्वायर कर लीजिए आप, R रख दीजिए 12 और 192 वाट आ गया। रिलेटिव एरर फाइंड कर लीजिए जैसे कि मैंने बताया था आपको। अब वहाँ पर स्क्वायर दिया गया दोस्तों, इसलिए 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया गया रिलेटिव एरर फाइंड करते टाइम। 2 मल्टीप्लाई डेल एल अपॉन आर प्लस में डेल आर अपॉन आर, ये रिलेटिव फाइंड कर लिया गया। डेल पी वहीं देखिए 192 मल्टीप्लाई में 0.0667 इक्वल टू 12.8 आ गया है। फाइनल रिजल्ट बन गया है 192 प्लस में 13 वाट। ये 13 वाट पता कैसे आया, 12.8 का राउंड ऑफ किया गया। प्रॉब्लम 10 है, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस दिया गया, प्रेशर दिया गया है पास्कल में। हाँ, पास्कल की यूनिट प्रेशर की यूनिट ही होती है। वॉल्यूम है जो मैंने आपको वहाँ डायमेंशन से पढ़ाया था। टेम्परेचर दिया गया है और गैस कॉन्स्टेंट है फाइंड करना है, और उसके एरर फार्मूला ही होता है हमारा R=PV/NT। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जानते हैं। रिलेटिव एरर हमने निकाला 3 और यहाँ पर डेल आर निकाला 30.33 मल्टीप्लाई 0.0817, तो आ गया हमारा 1.1। फाइनल रिजल्ट बन चुका है 13.3 प्लस माइनस 1.1 जूल मोल पॉइंट केल्विन। दोस्तों हमें बस इस बात का ध्यान रखना है, हमने 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बहुत ही सिंपल है। हालांकि मैंने 1-2 इतने डिटेल में समझा, क्योंकि मैं जानता हूँ ऊपर कि मैंने आपको समझाया तो काफ़ी इजीली आपसे बन चुका होगा दोस्तों। और यदि आपको वीडियो इस तरह पसंद आ रहे हैं तो वीडियो लाइक करें। यदि क्या इस प्रकार की आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। जैसा अभी ग्रॉस एरर दिया गया है और पसंद है वीडियो लाइक करते रहा करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिस तरह का आपको इस तरह कंटेंट मिलता रहे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। ग्रॉस एरर में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, क्वेश्चन बाय केयरलेसनेस न होती है, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन के कारण होती है, ये मिस्टेक हो जाती है जब रिकॉर्ड रीडिंग करते हैं हम लोग, इग्नोरिंग सोर्स ऑफ एरर जब कर देते हैं, और रॉन्गली रीडिंग द स्केल करते हैं, मिस्टेकली राइटिंग द डाउन वेस्ट कर देते हैं, तभी सब दिक्कतें जाती हैं दोस्तों। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।